पूरी खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आ रही है। यूपी एसटीएफ अपराधियों और माफियाओं पर कहर बनकर टूट रही है। असद अहमद के इनकाउंटर के बाद एसटीएफ को एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मेरठ में गैंगस्टर अनिल दुजाना इनकाउंटर में ढेर हो गया है। अनिल दुजाना यूपी के टॉप माफियाओं की लिस्ट में शामिल था। आपको बता दें कि गाजियाबाद के बादलपुर का रहने वाला अनिल दुजाना उर्फ अनिल नागर इनकाउंटर में मारा गया है। मेरठ में एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में अनिल दुजाना की मौत हो गई है। दुजाना पर यूपी समेत अन्य राज्यों में लगभग 50 हत्या, रंगदारी, फिरौती आदि के केस दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश में एसटीएफ ने आज जिस तरह से अनिल दुजाना जैसे कुख्यात अपराधी को एनकाउंटर में मार गिराया है, ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्य के उन तमाम निवासियों के लिए एक सुकून देने वाली खबर है जो कहीं ना कहीं अनिल दुजाना की दहशत से भयाक्रांत होते थे, उससे दहशत में रहा करते थे। अनिल दुजाना को एसटीएफ ने आज जवाबी कार्रवाई में मार गिराया जब अनिल दुजाना ने पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस किया है। और ऐसे अपराधियों का यही हश्र होना चाहिए। और ये सवाल आज उन राजनीतिक दलों से, उन खैर ख्वाहों से भी है जो माफियाओं की जाति मजहब देखा करते हैं। क्या वो अनिल दुजाना के भी जाति और मजहब देखेंगे? बादलपुर और दुजाना गांव कभी कुख्यात सुंदर नागर उर्फ सुंदर डाकू के नाम से जाना जाता था। 70 और 80 के दशक में सुंदर का दिल्ली एनसीआर में खौफ भी था। उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक को जान से मारने की धमकी दे डाली थी। इसी दुजाना गांव का है अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना। पुलिस रिकॉर्ड में 2002 में गाजियाबाद के कवि नगर थाने में इसके खिलाफ हरवीन पहलवान की हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। आपको बता दें कि बीते महीने उत्तर प्रदेश सरकार ने जानकारी दी थी कि पिछले 6 सालों में राज्य में पुलिस और अपराधियों के बीच 9,434 से ज़्यादा मुठभेड़ें हुई हैं, जिसमें 183 अपराधियों की जान से मारे गए हैं और 5,046 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। आधिकारिक आंकड़ों में ये भी कहा गया है कि पिछले 6 सालों में इस तरह के अभियानों के दौरान 13 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं और 1443 पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। जो एक ग्रेटेड गैंगस्टर है वेस्टर्न यूपी का, और इस पर बहुत बड़ी संख्या में मुकदमे कायम है। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि कॉन्ट्रैक्ट भी था। 18 मर्डर के केसेस इस पर है। इसे एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने एक मुठभेड़ में मार गिराया है। बाकी डिटेल्स अभी अवेटेड है। डिटेल्स मिलने पर मैं आपको बाकी जानकारी दे सकता हूँ। सबसे खराब कार में कौन-कौन सा वाहन को लेकर क्या जानकारी का फायरिंग की है? अभी इसकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। जैसे ही डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी मैं आपको डिटेल्स उपलब्ध करा दूंगा। जैसे ही टीम से कांटेक्ट होता है और उनसे सारी जानकारी प्राप्त होती है मैं आपको। सर, एक और जानकारी निकलकर सामने रखी कि निकाय चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था अनिल दुजाना। इस सब के बारे में अभी मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं है। जैसे ही बाकी डिटेल्स प्राप्त होती है मैं आपको डिटेल्स। ठीक है, थैंक यू। आपको मालूम होगा कि योगी आदित्यनाथ ने उमेश पाल हत्याकांड की हत्या के बाद सदन में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। इसके बाद से उनके बयान की खूब चर्चा होने लगी और गुंडे माफिया मट्टी में मिलने लगे। अपराह्न लगभग 3 बजे मेरठ जनपद के जानी थाना क्षेत्र में भोला की झाल के पास एसटीएफ तथा बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। ये सूचना थी कि अनिल दुजाना नामक बदमाश, जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटा था, वो अपने साथियों से मिलने बागपत से मुजफ्फरनगर जा रहा है। इस सूचना पे हमारी स्पेशल टास्क फोर्स की टीम वहाँ मौके पे लगी थी और जब एसटीएफ टीम से आमना सामना हुआ तो उसने दूसरा रास्ता बदला और वहाँ उसकी गाड़ी टकरा गई। इसके बाद से बदमाशों की तरफ से
फायरिंग हुई। लगभग 15 से 20 राउंड फायर बदमाशों की तरफ से हुई। प्रारंभिक सूचना के हिसाब से एसटीएफ की टीम ने भी फायरिंग की। इस फायरिंग में अनिल दुजाना घायल हुआ, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। उपरोक्त बदमाश के पास वो एक 4 पहिया गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था। उसके पास से एक 32 की पिस्टल, एक 30 की पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। अनिल दुजाना उन 66 बदमाश और माफियाओं में से एक था जिसका चिन्हीकरण करने के उपरांत मुख्यालय और शासन स्तर से जिसकी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही थी। उपरोक्त बदमाश के ऊपर 64 से अधिक मुकदमे थे और पिछले कुछ दिनों में जो बदमाशों और माफियाओं को सजा दिलाने का प्रयास किया गया था, उसमें 2 अभियोगों में इसको सजा भी कराई गई थी। जेल से तथा जेल से छूटने के बाद से ये पुनः एक फैमिली को धमकी दे रहा था, जिसके घर के 2 व्यक्तियों की हत्या यह पूर्व में ही कर चुका था। इस आपराधिक माफिया का आतंक पूरे एनसीआर में था। इसके द्वारा गाजियाबाद, बुलंदशहर, नोएडा तथा दिल्ली और मेरठ में आपराधिक घटनाएं ज़्यादा से ज़्यादा कारित की गई हैं तथा इसके गैंग में लगभग 40-45 लोग हैं। उपरोक्त माफिया और इसके साथियों पर प्रभावी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है और गैंगस्टर के एक्ट में के 14(1) के तहत 2,30,90,000 से अधिक की प्रॉपर्टी के जब्ती की कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा अमल में लाई गई है। जो आपराधिक इतिहास उपरोक्त माफिया के हैं, उसमें इसके ऊपर 18 हत्या के तथा 7 हत्या के अटेम्प्ट के मुकदमे दर्ज हैं, जो मुख्य अपराध हैं, और जो 64 अपराध हैं इसमें इसके अतिरिक्त फिरौती तथा अन्य जघन्य अपराधों के हैं। ये एक गिरोह बना के पूरे एनसीआर में एक आतंक का माहौल तैयार करके लोगों को धमकाता था। एसटीएफ का कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है और जो शासन के द्वारा अपराध और अपराधियों के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है तथा माफियाओं के आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करने की जो कार्रवाई चल रही है, उसमें एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। माफियाओं के विरुद्ध इसी तरीके से अनवरत पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें हम सभी ऐसे विक्टिम या ऐसे लोग जिनको ऐसे माफिया धमकाते हैं, डराते हैं, उनसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि वो ऐसे लोगों के प्रति गवाही दें